जैसे कि राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने को दे रखा है स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। एक स्नेल ने जो कोशिश करी है ऊपर चढ़ने की दीवार के ऊपर। अब डीप वेल बोझ के क्या है, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर है। ड्यूरिंग द डे इट क्लाइंब अप यू सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोली स्लिप डाउन डी सेंटीमीटर। अब दिन के समय वो राइज हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं कितना, यू सेंटीमीटर। लेकिन रात के टाइम वो क्या हो जाता है, डी सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ जाती है। अब देखो आगे, इसमें ये दे देगा दिस हैपेंस फॉर 10 डेज एंड 10 नाइट। अगर ऐसा ही 10 डेज और 10 नाइट चले तो पहले राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो एक स्नेल है जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी हाइट पर पहुंच जाएगी, वो अपने को फाइंड करना है। सेकंड दे देगा व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। अब देखो क्या आप कह सकते हो कि स्नेल का जो मूवमेंट होगा अगर डी क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए यू से। अब देखो डी अगर यू से ग्रेटर देन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो स्लिप डाउन, वो नीचे की तरफ ही जाएगी, वो स्टार्टिंग पोजीशन पर ही रह पाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो देखो सबसे पहले अपने फर्स्ट का आंसर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर देने के लिए देखो इधर पहले आपने लिखता है डिस्टेंस क्लाइम्ड अप इन 1 डे। 1 डे में कितनी डिस्टेंस है वो सेट रहा है, क्लाइंब अप हो रहा है यू सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा यू सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस स्लिप डाउन इन 1 डे, और एक दिन के अंदर वो कितना स्लिप डाउन हो रहा है, डी सेंटीमीटर। अब देखो ये 1 डे के अंदर क्या हो रहा है, क्लाइंब अप, इतना वो चढ़ रहा है, इतनी हाइट से वो नीचे स्लिप डाउन कर रहा है। तो अब अपने लिखेंगे डिस्टेंस क्लाइम्ड अप इन 1 डे एंड 1 नाइट। अब देखो अगर आपने ये देखे कि एक दिन और एक रात का मिला के वो कितने डिस्टेंस है वो चढ़ पाता है, तो अपने क्या लिखेंगे, u माइनस में डी, क्या हो जाएगा u माइनस डी। अब देखो साथ में एक कंडीशन लिख रहे हैं, इफ u इज ग्रेटर देन d। देखो अगर उसको हाइट पर चढ़ना है तो अपने को u को ज्यादा एज्यूम करना पड़ेगा। तभी अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये 3 सेंटीमीटर ऊपर राइज हुआ, ये 2 सेंटीमीटर डाउन हो रहा है नीचे, तो भी अगर अपने ओवरऑल देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊपर की तरफ क्लाइंब अप होगा। तो वही बात है कि अगर यहाँ पर u अगर वैल्यू ग्रेटर देन होगी d से, तभी आपने कह सकते हैं कि 1 डे और 1 नाइट में कितना क्लाइंब हो जाएगा, u माइनस में d सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, u माइनस में d सेंटीमीटर। अब देखो ये तो हो जाएगा 1 डे और 1 नाइट। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा, देखो इधर दिस हैपन फॉर 10 डेज एंड 10 नाइट्स। तो अपने लिखेंगे डिस्टेंस क्लाइम्ड अप इन 10 डेज एंड 10 नाइट्स। अगर 10 दिन और 10 रात का अगर अपने देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई यू माइनस में d सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर डेटा अपने पास गिवन होता है तो अपने इजीली मल्टीप्लाई कर लेते और वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर में ना देकर वेरिएबल दे रखा है, अल्फाबेट दे रखा है हमें। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई यू माइनस में d सेंटीमीटर। ये जो 10 मल्टीप्लाई यू माइनस d सेंटीमीटर शो कर रहा है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन से इतनी हाइट पर पहुंच जाएगा। अब देखो सेकेंड नंबर पार्ट, बी नंबर में अपने को ये दे दिया कि व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। अगर अपने इस बारे में क्या बोलेंगे, अगर डी ग्रेटर देन हो जाए यू से, तो अपने ये लिखेंगे द स्नेल विल नॉट क्लाइंब। अब देखो ये अपने क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही अभी समझाया था कि अगर डी ज्यादा है, देखो अगर यू ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर पहुंच रहा है ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 सेंटीमीटर जो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर डी अगर ज्यादा आ जाए अपने पास, मान लो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जा रहे हो, 3 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो ये हर बार 1 सेंटीमीटर नीचे आता जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर नीचे आता जाएगा तो कभी भी ये आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ ही नहीं सकता। तो अपने ये लिखेंगे द स्नेल विल नॉट क्लाइंब एट ऑल इफ d is greater than u
द स्नेल will remain at its starting position। देखो अगर ये स्नेल है तो यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन आ जाए यूज से, तो वो स्नेल कभी भी ऊपर हाइट पर चढ़ नहीं सकती। स्नेल विल रिमेन एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, वो रिमेन वहीं पर रह जाएगी स्टार्टिंग पोजीशन पर, वो इससे आगे की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकती। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।